हेमकुंभ दान की विधि तथा महिमा। पुरोहित होता जी कहते हैं, राजेंद्र, इस परम प्राचीन गोदान महिमा के रहस्य को भगवान वराह ने पृथ्वी को सुनाया था। संपूर्ण पापों को शांत करने वाला यह पूरा प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन तिल धेनु का दान करना चाहिए। इसके फलस्वरूप दाता संपूर्ण कामनाओं से संपन्न होकर अंत में भगवान विष्णु के पद को प्राप्त करता है। महाराज, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन स्वर्ण के साथ प्रत्यक्ष धेनु का दान करना चाहिए। राजेंद्र, ऐसे तो सभी समय में सब प्रकार की धेनुओं का दान करना उत्तम है, पर इस दान से सब प्रकार के पाप शांत हो जाते हैं और दाता को भुक्ति मुक्ति सुलभ हो जाती है। यह प्रसंग बड़ा विस्तृत है, जिसे मैंने तुमसे संक्षेप में ही बतलाया है। धेनुओं का दान मनुष्यों के लिए सब प्रकार की कामनाएं पूर्ण करने वाला है। राजेंद्र, जो ऐसा कुछ भी नहीं करता वह भूख से अत्यंत पीड़ित होता रहता है। राजन, इस समय कार्तिक का महीना चल रहा है। इसमें भौतिक रत्नों और औषधियों से युक्त ब्रह्मांड का दान करना चाहिए। देवता, दानव और यक्ष सब ब्रह्मांड के ही अंतर्गत हैं। यह संपूर्ण बीजों और रसों से समन्वित है। इसे हेममय बताया गया है। कार्तिक में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन अथवा विशेष करके पूर्णमासी के अवसर पर इस रत्न सहित ब्रह्मांड आकृति को श्रेष्ठ पुरोहित को भक्ति के साथ दान करे। राजन, ब्रह्मांड भर में जितने तीर्थ हैं तथा जितने दान हैं, वे सभी इस ब्रह्मांड दाता पुरुष के द्वारा संपन्न हो गए, ऐसा समझना चाहिए। संक्षेप से यह प्रसंग तुम्हें बता दिया। राजन, जो पुरुष हजारों दक्षिणाओं से संपन्न होने वाला यज्ञ करता है, वह तो ब्रह्मांड के किसी एक देश की पूजा करता है, पर जो पुरुष इस सारे ब्रह्मांड की अर्चना कर सामग्री दान करता है, उसके द्वारा मानो सभी हवन, पाठ और कीर्तन विधि पूर्वक संपन्न हो गए। इस प्रकार की बात सुनकर राजा ने उसी समय एक स्वर्ण कुंभ में ब्रह्मांड की कल्पना कर विधि पूर्वक उन ऋषि को ब्रह्मांड का दान किया और उसके फलस्वरूप वह राजा संपूर्ण कामनाओं से संपन्न हो स्वर्ग को चला गया। अतएव राजेंद्र, तुम भी यह दान करके सुखी हो जाओ। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर उस राजा ने भी ऐसा ही किया। फिर उन्हें वह परम सिद्धि प्राप्त हुई, जिसे पाकर मनुष्य कभी सोच नहीं करता।